हाल ही में उदयपुर फाइल फिल्म आई थी जिस पर बहुत सारा आरोप लगा और देश के कुछ लोग कह रहे थे कि फिल्म आनी चाहिए, देश के कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं आनी चाहिए, जिसमें से मदनी साहब ने फिल्म के कुछ सीनों पर आरोप लगाया और उन्हें कटवाया क्योंकि इस सीन से देश का माहौल खराब हो सकता था, अराजकता फैल सकता था। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात कि इस फिल्म को बनाने में टोटल 10 करोड़ रुपया लगा था, मगर कमाई कितनी, फाड़ी फ्लॉप हुआ। इंसान तो इंसान, सुअर भी देखने नहीं गया फिल्म को, क्योंकि नीयत, इस फिल्म के पीछे जो नीयत थी वो खराब थी। अमित जानी नामी शख्स जो गुंडा में इनका नाम आता है, देश का गुंडा है एक लेखा से, कई मर्तबा जेल भी जा चुका है ये आदमी। कई आरोप है इसके ऊपर दंगा भड़काने को लेकर, कहीं कुछ बहुत सारा मामला खराब किया है ये, कई कितना आरोप है इसके ऊपर। और ये आदमी का मानसिकता देखिए, एक आदमी कन्हैया लाल मरा तो उस पर ये प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा के फिल्म बनाया है जो कि डूब गया, और डूब जो गया है तो अब ये भेमिया रहा है कि अरे हिंदू तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, ये होगा, वो होगा, जीत गया मुसलमान, हार गया हिंदू। अबे ना हिंदू हारा है और ना मुसलमान जीता है, इंसाफ जीता है। जो इस देश का लोकतंत्र है वो जीता है। बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। हजारों के संख्या में गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर मार दिए गए इस देश के अंदर, मगर उस पर ठीक से पेपर नहीं छपी। और एक आदमी जिस पर देश का सारा मुसलमान कंडम कर चुका है कि ये गलत था, उस पर तुम फिल्म बनाए हो और हजारों मुसलमान मर गया गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी जय सिया राम के नाम पर, तो इस पर सही से कोई बोला तक नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री तक नहीं बन सकी इस देश के अंदर। ये नफरती बाज शख्स हिंदू को नीचा दिखाकर उसे हवा देने की कोशिश कर रहा है कि तुम हार गया और मुसलमान जीत गया। इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों भाई है और कोई हारे या कोई जीते, नुकसान हमारा ही होता है, देश का ही होता है। मगर ये नफरती लोगों को कहां समझ में आने वाला। ये नफरती लोग 10-10 करोड़ रुपया लगाकर एक फिल्म बनाया ताकि मुसलमान को हम बदनाम कर सके, जबकि इसको भी पता है कि जो लोग मारे हैं उसे, वो जेल के अंदर गया, जमानत पर बाहर भी आया। सारे मुसलमानों ने इस कत्ल को कंडम भी किया, फिर भी इसे ऐतराज है। और जो हजारों लोग गाय के नाम पर मरे, तुम उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जो मानसिकता है और जो तुम्हारा मिजाज है वो सीधा दिखता है कि तुम नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम नफरत की साजिश कर रहे हो ताकि इस देश में अराजकता फैले और हिंदू मुसलमान पीट पिटाकर मर जाए, ताकि तुम जैसे लोग इस देश पर अपना सिक्का उछालता रहे और हेड भी टेल भी तुम्हारा रहे। इसी देश में कई झूठ बोला जाता है नेताओं के द्वारा, उस पर न कोई कार्रवाई होती है, न कुछ नहीं होता है। प्रज्ञा जो सांसद थी नागपुर की, जिसके ऊपर मुंबई धमाकों का केस चल रहा था 17 सालों से, उसे कुछ दिन पहले बेल हो गया। 17 साल बाद वो सिद्ध साबित हो गई कि भाई उनका कोई हाथ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ 12 मुसलमान 19 साल से जेल में बंद थे सिर्फ शक के आधार पर। और ये प्रज्ञा की जिसकी हम बात कर रहा हूं, प्रज्ञा, इसके ऊपर तो कई एविडेंस था जो पहले के वकीलों ने दिया और अब 17 साल बाद जाके वो केस जो है ढीला पड़ गया, इसीलिए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। मगर मुसलमान 19 साल जेल में शक के बुनियाद पर रहा, जिंदगी निकल गई, जवानी निकल गई, बच्चे अनाथ की जिंदगी जिए, बाप को रहते हुए इस दुनिया में अनाथ की जिंदगी उसके बच्चों ने जिया। मगर इस देश में ऐसे लोगों को देखकर किसी का खून नहीं खौलता, इसको देखकर किसी को आंख में आंसू नहीं आता, क्योंकि ये मुसलमान न है। बात इस देश में सिर्फ हिंदू की होगी, क्यों? जबकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम मरो या हम, नुकसान सिर्फ देश का होगा। उसके बावजूद भी ये नफरत फैलाने की जो तुम्हारी नाकाम कोशिशें हैं कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही जल्द अब ये सरकार भी जाएगी और नफरत भी। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सच्ची खबर मैं आप तक लाता रहूंगा। थैंक यू।